अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 24 आत्माराम श्लोक की व्याख्याएं, जिसमें की व्याख्याओं के बाद अब दोनों में आपसी बातचीत हो रही है। और सनातन गोस्वामी ने पूछा कि मुझे शक्ति दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, जैसे कि मैं वैष्णव सदाचार के बारे में लिख पाऊँ। और हमने सुना वैष्णव सदाचार कोई साधारण विषय वस्तु नहीं है, बहुत ही गहरी वस्तु है। क्योंकि फिजिकल आचरण करना इजी है और हृदय से आचरण करना बड़ा मुश्किल है। हम फिजिकली नमस्ते करते हैं, हम फिजिकली पाँव छूते हैं, लेकिन हृदय से ये चीज़ आना बड़ा मुश्किल है। तो आचरण जो है वो केवल फिजिकल मुद्राएं नहीं है, आचरण हृदय की मुद्राएं वास्तव में, जिसके बारे में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये चर्चा चल रही थी कि ब्राह्मण के बारे में, कि ब्राह्मण कौन है और किसके प्रति समर्पित हुआ जाए, तो उसके बारे में बता दें। पेज संख्या 469। जब तक कोई व्यक्ति इन सारे गुणों से मंडित नहीं हो, तब तक उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वह केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने की बात नहीं है। यह केवल इस संबंध में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि यद्यपि नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद गोस्वामी ब्राह्मण कुलों में नहीं जन्मे थे, किंतु उन्हें प्रामाणिक गुरु के स्वरूप में स्वीकार किया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी परंपरा में। तो नरोत्तम एक हैं जो कि आई थिंक कायस्थ थे। तो इस प्रकार से बता रहे हैं अलग अलग लोगों के ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मे, हाँ, फिर भी उन्हें गोस्वामी माना जाता है। नामाचार्य तो साक्षात, और तो मुस्लिम के बीच में पैदा हुए या बड़े हुए, किंतु उन्हें प्रमाणिक गुरु के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि वे अपने गुणों के से ब्राह्मण थे। ब्राह्मण कुलों में जन्मे महापुरुषों यथा श्री गंगा नारायण, रामकृष्ण तथा अनेक अन्य लोगों ने इन दोनों को नरोत्तम दास ठाकुर तथा श्यामानंद गोस्वामी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। यानी कि ये लोग ब्राह्मण कुलों में जन्मे थे, गंगा नारायण इत्यादि, लेकिन इन्होंने ऐसे लोगों को गुरु बनाया जो ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मे थे, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर। महाभागवत वह है जो अपने शरीर पर तिलक लगाता है और जिसके नाम के साथ दास शब्द कृष्ण का दास लगा होना सूचित करता है। वह प्रमाणिक गुरु से दीक्षित होता है। विग्रह विग्रह का अर्चन करने, मंत्रों के शुद्ध उच्चारण करने, यज्ञ करने, भगवान की स्तुति करने, संकीर्तन करने में दक्ष होता है। वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करना तथा वैष्णव का सम्मान करना जानता है। जिसने महाभागवत का सर्वोच्च पद प्राप्त किया हो, उसे गुरु के रूप में स्वीकार करके हरि के समान समझना चाहिए। यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कौन व्यक्ति है। कई बार बड़ा डिस्प्यूट होता है, डिबेट्स होती हैं, कौन व्यक्ति प्रीच करता है। एक बार कुछ लोगों के बीच में ऐसी डिबेट हो गई, ओनली नित्य मुक्त व्यक्ति कैन प्रीच। तो बड़ा डिस्कशन हुआ था, नित्य मुक्त कौन है, नित्य सिद्ध कौन है। ये तो बहुत ही बड़ी वास्तव में बातें हैं। इसको सिंपली प्रभुपाद पहले तो प्रैक्टिकल बातें करते थे। प्रभुपाद कहते कुछ नहीं, ये सब शब्दों को छोड़िए, ये सुनिए जो ये कर सकता है, उनके साथ जुड़िए, तो उनके साथ जुड़ के इन्हीं कामों को करना है। हाँ, बता रहे हैं कि प्रमाणिक गुरु है, उसका कोई दीक्षित है प्रमाणिक गुरु से, हाँ, और अर्चा विग्रह की सेवा करता है, करना जानता है, करता है, मंत्रों के शुद्ध उच्चारण करता है, यज्ञ कर सकता है, भगवान की स्तुति करने में दक्ष है, भगवान की ग्लोरिफिकेशन, भगवान के बारे में बोलने में दक्ष है, संकीर्तन करने में दक्ष है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करना जानता है और वैष्णव का सम्मान करना जानता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वैष्णव का सम्मान नहीं करना जानता है, ये सब कुछ जानता है, तो नहीं हुआ ना फिर। तो जिसने महाभागवत का सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया, उसे गुरु के रूप में स्वीकार करके उसकी पूजा हरि के समान करनी चाहिए। केवल ऐसा व्यक्ति ही गुरु का स्थान ग्रहण करने के योग्य होता है। यदि कोई अत्यंत योग्य है किंतु वैष्णव नहीं है, तो गुरु नहीं बन सकता है। जब तक कोई वैष्णव ना हो तब तक वो ब्राह्मण भी नहीं माना जाना चाहिए। यदि कोई वैष्णव है तो पहले से ही ब्राह्मण है। तो यदि गुरु होने के लिए पूर्ण रूपेण योग्य है, तो उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, भले ही उसका जन्म निम्न कुल में क्यों ना हो। ब्राह्मणिक गुरु पर जन्म के आधार पर ब्राह्मण होने की जाति प्रथा लागू नहीं होती। गुरु योग्य ब्राह्मण अथवा आचार्य होता है। यदि कोई योग्य ब्राह्मण नहीं है तो वैदिक साहित्य का अध्ययन करने में दक्ष भी नहीं होगा। हाँ, जैसे हम सुनते हैं षट गोस्वामी अष्टकम में कि नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों, अनेक प्रकार के शास्त्रों पे विचार विमर्श डिस्कशन इस करने में निपुण हैं ये षट गोस्वामी। प्रत्येक वैष्णव गुरु होता है और प्रत्येक गुरु स्वतः ब्राह्मण आचरण में दक्ष होता है, वह वैदिक शास्त्रों को भी समझता है। इसी तरह गुरु होना चाहिए कि शिष्य बनाने के पूर्व शिष्य के गुणों की जांच करे। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा हम पिछली
उसमें डिस्कस कर रहे थे कि गुरु के ऊपर अक्सर बहुत डिस्कशन होता है, गुरु कौन, गुरु को कब त्याग देना चाहिए, बट क्वेश्चन इज कि शिष्य को कब त्याग देना चाहिए। हाँ, मतलब गुरु को आप कभी भी त्याग दें, लेकिन शिष्य जो है, गुरु जो है शिष्य को कभी ना त्याग पाए। क्योंकि शिक्षक का इतना बड़ा राइट है, और आजकल ऐसा ही ज़माना है, कंज्यूमर इंडस्ट्री है। स्कूल के बच्चा जो है स्कूल को कभी भी छोड़ सकता है, धुतकार सकता है, पेरेंट्स को बुला सकता है, टीचर की डांट पड़वा सकता है, लेकिन बच्चे को निकालना इम्पॉसिबल है। बच्चे को नहीं निकाला जा सकता, बच्चे को कुछ नहीं बोला जा सकता है। वैसे ही आजकल का कल्चर है, यदि किसी को डांट दिया जाए, हाँ, किसी को प्रताड़ित किया जाए उसकी कमियों की वजह से, तो वो दूसरे व्यक्ति को ढूंढने लगता है। हाँ, और वो एक तरह का त्याग ही हो गया। हाँ, यहाँ तो बेकार है सब, डांट ही पड़ती है बस, या जो भी है। हाँ, तो आचरण कैसा होना चाहिए एक शिष्य का? हमने सुना था कि ओबीडिएंट, फेथफुल, कैसी कैसी कहानियाँ सुनते हैं हम, शास्त्रों में तो अद्भुत कहानियाँ सुनते हैं। उपमन्यु, आई बिलीव इट वाज उपमन्यु, जिन्होंने गुरु के कहने पर बाढ़ के पानी में मिट्टी बह गई थी तो वहाँ पे खुद लेट गए पानी को रोकने के लिए। हाँ, मतलब ऐसे अनेक ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सुनने को मिलते हैं पुराने, क्योंकि उस वक्त ऐसी रिस्पेक्ट थी। हाँ, आजकल हम कुछ भी करते हैं तो वो ऐसी ऐसी मनोवृत्ति नहीं है लोगों की। गुरु शिष्य, अक्सर डिस्कशन इसी बात का है, क्या ये योग्य भी है आदर देने के? हाँ, देखिए हम लोग माना गुरु परंपरा को आदर भी देते हैं, तो हम इसलिए भी देते हैं क्योंकि ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। हम योग्यता नहीं देखते उनकी, है ना? योग्यता तो है ही, तभी तो वहाँ पर हैं। लेकिन एनीवे, आई एम नॉट, मैं कौन होता हूँ कि मैं ये डिसाइड करूँ कि गुरु योग्य है कि नहीं, मैं उनको आदर दूँ कि नहीं। अगर मैं ऐसा करता भी हूँ ना, तो योग्यता किसी की 18 है, किसी की 19 है, हाँ, मान भी लें अगर ऐसा, तो भी मुझे लाभ मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसा भगवान के कहने पे ही तो कर रहा हूँ। जैसे भगवान कहते हैं आचार्य मेरे को ही मेरा ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो यदि हम ऐसा सम्मान देते हैं तो इससे हमें अवश्य लाभ मिलेगा, हमारी चेतना बड़ी अच्छी हो जाएगी। ये है बात सारी। लेकिन आजकल थोड़ा सा मामला बिल्कुल, माहौल बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है। इट्स अ बिजनेस नाउ, इट्स नॉट अ गुरु शिष्य। स्कूलों के अंदर वो अब एक बिजनेस है, सैलरी एंड फीस। सैलरी इज़ हाई, फीस इज़ हाई। तो वो रिस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे के लिए, क्योंकि एक दूसरे का भला करना या वो उसकी भावना नहीं है। लेकिन बड़ा दुख होता है ये देख के, जब हमारे इस्कॉन के चलाए गए गुरुकुलों में बच्चों का वही भाव है जैसे कि एक मटेरियल स्कूल में भाव होता है। टीचर के साथ ये प्रॉब्लम है, टीचर के साथ ये प्रॉब्लम है, टीचर के साथ ये प्रॉब्लम है। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है? अगर टीचर के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम भी है, यदि आपने अपने बच्चे को गुरु का रिस्पेक्ट करना सिखा दिया, तो ये सबसे बड़ी सीख होगी उसकी, उस करियर में उसके। लेकिन हमने फॉल्ट फाइंडिंग सिखा दिया उसको बचपन से ही। अच्छा, तेरा टीचर ये नहीं करता है, तेरा टीचर वो नहीं करता है। कम से कम बच्चे के अंदर तो इसको मत डालिए, क्योंकि वो एक दिन उसके लिए करेगा, एक दिन आपके लिए भी करेगा 100%। उसके अंदर हमेशा कृतज्ञता डालिए। कोई भी मेरे लिए कुछ कर रहा है तो आई शुड बी ग्रेटफुल, नॉट फॉल्ट फाइंडफुल। तो इस प्रकार से शिष्य की योग्यताएं के बारे में चर्चा हो रही है कि शिष्य के गुणों की जांच करनी चाहिए। हमारी कृष्ण भावनामृत आंदोलन में शिष्य को पापी जीवन के 4 स्तंभ स्वरूप मुख्य बातों को त्यागने के लिए प्रस्तुत रहना होगा। बताइए, पहला ही प्रभु बता रहे, शिष्य बनने का पहला चीज जानते हो? 4 स्तंभ को तो फॉलो करो कम से कम। हम शिष्य बनने के लिए तैयार बैठे हैं, या गुरु त्यागने के लिए तैयार बैठे हैं, बट द क्वेश्चन इज, आर वी एंटाइटल्ड टू बिकम अ डिसाइपल? क्या हम हैं इसके लिए लायक बन गए? कम से कम इतना तो करें, हम इतनी गलतियां ढूंढ रहे हैं। शिष्य कह रहे हैं, शिष्य को पापी जीवन के 4 स्तंभ स्वरूप मुख्य बातों को त्यागने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। बिल्कुल, ही शुड बी रेडी कि इन चीज़ों का पालन मैं करूँगा शुद्धता से। जब आदमी का दिमाग दुरुस्त होता है तो उसके अंदर चेतना साफ होती है और कृतज्ञता पैदा होती है। जब पाप हृदय में होता है तो कृतज्ञता पैदा नहीं होती है। और किसी को बोला ना कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया, हाँ वो तो उसके लिए भी किया था, वो तो उसके लिए किया था, मेरे लिए थोड़ी किया था। बहुत सारे ऐसे विचार हमारे दिमाग में आते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि शिष्य के गुण के लिए उसको प्रभावित करें 4 चीज़ें करनी चाहिए: अवैध संबंध, मांसाहार, नशा तथा जुआ खेलना। पाश्चात्य देशों में हम विशेष ध्यान रखते हैं कि शिष्य नियमों का पालन करने के लिए तैयार है कि नहीं।
एटलीस्ट दीक्षा से पहले ही शुड बी कमिटेड कि इन 4 प्रिंसिपल्स को ब्रेक नहीं करेगा। तब वैष्णव दास के रूप में उसका नामकरण किया जाता है। यस, और प्रतिदिन कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए उसे दीक्षित किया जाता है। इस तरह शिष्य को अपने गुरु या उसके प्रतिनिधि की देखरेख में 6 मास से लेकर 1 वर्ष तक भक्ति करनी होती है। शिष्य को अपने गुरु या उसके प्रतिनिधि के देख रेख में, यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देख रेख में भक्ति करनी होती है। उस ज़माने में प्रभुपाद 6 महीने से 1 साल लिखते थे, अब ये अवधि बढ़ाकर 2-2 साल 2.5 साल तक हो गई। कई जो गुरु हैं वो 5-5 साल में भी दीक्षा देते हैं, ऐसा भी है। तो जिसको जैसा लगता है, ताकि बेसिक पर क्राइटेरिया है कि व्यक्ति पक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज उसका मन है कल मन बदल जाए। बस इतनी बात। देखिए, अगर हम प्रयास करने के लिए कमिटेड हैं तो योग्यता तो भगवान देते हैं, शक्ति भगवान देते हैं, लेकिन अगर वो कमिटेड ही नहीं है देन इट्स अ प्रॉब्लम। हाँ, कमिटमेंट की बात हो रही है। आगे जाके क्या होगा, अरे प्रभु जी, कई लोग कहते हैं नहीं प्रभु जी क्या पता ऐसा हो जाए तो। अरे तुम कमिटेड हो कि नहीं बताओ। हाँ मैं तो कमिटेड हूँ, लेकिन ऐसा हो जाए तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। वैष्णव लोग हमारी हमेशा मदद करते हैं। जब भी कोई संकट की घड़ी हो नियमों का पालन करने में, तो तुरंत वैष्णवों के शरण में जाएं। इसके बाद गुरु द्वितीय दीक्षा की संस्तुति करता है, इसको ब्राह्मण दीक्षा कहते हैं, जिससे शिष्य को यज्ञोपवीत प्रदान किया जाता है और उसे प्रमाणिक ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया जाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रमाणिक वैष्णव को यज्ञोपवीत वर प्रदान करने का सूत्रपात किया और हम भी उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में प्रमाणिक शिष्य के गुणों का वर्णन हुआ है। शिष्य भी प्रमाणिक होता है, यहाँ पे लिखा है। क्या गुण होने चाहिए? उसे भौतिक देहात्म बुद्धि के प्रति रुचि का परित्याग कर देना चाहिए। यानी कि वो लर्नर है, प्रैक्टिशनर है, तो उसको ये तो करना ही चाहिए। देहात्म बुद्धि के प्रति रुचि का परित्याग। ये परित्याग वो एकदम से तो नहीं कर पाएगा, लेकिन परित्याग करने का प्रयास निरंतर कर रहा है। वो ऐसी हर वस्तु को त्यागने का प्रयास कर रहा है जो बॉडीली कॉन्शियसनेस के ऊपर है। जैसे अभी हमने सुना कि ब्राह्मण है जी, ब्राह्मण है। ब्राह्मण होना क्या है? बॉडीली कॉन्शियस, जन्म के आधार पर ब्राह्मण होना है ना। तो बॉडीली कॉन्शियस को त्याग दो। ये जाट है, ये सिख है, ये है, ये वो है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्या है? बॉडीली कॉन्शियस है, जन्म के आधार पर है, इसको त्याग देना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं जितनी भी हैं, बॉडीली कॉन्शियस, आराम, शरीर को आराम देने के लिए दिन रात डिस्कशंस, बहुत सारी फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ और ऐसी चीज़ों के लिए डिस्कशंस, ये सारे हो गए भौतिक आसक्तियाँ, रुचियाँ, ऐसी चीज़ों में रुचि रखना जो कि केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए है, ये हो गया अध्यात्म बुद्धि के प्रति रुचि। इसका परित्याग कर देना चाहिए शिष्य को। उसे भौतिक काम, क्रोध, लोभ, मोह, पागलपन, ईर्ष्या का परित्याग कर देना चाहिए। अब ये बड़े मुश्किल चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि आप शिष्य तभी बनेंगे जब ये परित्याग कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। ऐसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस्कॉन के अंदर तो खासतौर पर किसी को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है और धीरे धीरे उसको ट्रेन किया जाता है। लेकिन इसको करने के लिए बहुत ही उसको प्रेरणा करनी चाहिए अपने अंदर से। देखिए, कोई व्यक्ति नहीं जान सकता है कि आपके हृदय में क्या चल रहा है। किसी की तरफ आप देख रहे हो तो माता की तरह देख रहे हो या कुछ और ही देख रहे हो। मुंह से तो माता निकल रहा है, लेकिन अंदर विचार देख के क्या चल रहे हैं नोबडी नोज। या किसी स्त्री को जब वो किसी पुरुष को देख रही है तो उसके अंदर क्या विचार चल रहे हैं, ये केवल वही जानती है या जानता है। इसलिए और भगवान जानते ही हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए है कि भगवान जानते हैं। तो इसलिए हमें सबको अपने विचारों को मॉनिटर करना पड़ेगा, किसको धोखा दे रहे हैं। प्राण तो वही लेके जाएंगे एक दिन, दूसरी योनि में भी वही डालेंगे। जिसने दूसरी योनि में डालना है उसको सब कुछ पता है। ऊपर वाला सब देख रहा है, अंदर वाला भी है, ऊपर वाला, अंदर वाला, बाहर वाला, सब जगह वाला है। देयर इज़ नो प्लेस जहाँ पे आप छुप सकते हैं। और शरीर, आत्मा खींच के उन्हीं के आदेश पर कहीं डाली जाएगी, वैकुंठ में, गोलोक में, या किसी जानवर के शरीर में। इसलिए उसको कैसे धोखा देंगे? क्वेश्चन ये है। चपल सुख, छोटे से सुख के लिए जानिया भुजिया विष खाइन, जानबूझ के हमने विष खाया। मनुष्य जन्म लिया, राधा कृष्ण ना भजिया, हृदय में दूषित विचार धरिया। तो ये इसकी जिम्मेदारी ध्यान रखिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, यहाँ पे बता रहा है ये शिष्य के गुण हैं। यहाँ पे नहीं बता रहा कि गुरु का काम तो है, लेकिन शिष्य को पहला प्रायोरिटी, पहली जिम्मेदारी उसके खुद के ऊपर है कि वो इन चीज़ों को निकालने के लिए
अपने आप को टटोले, अपने आप को साफ करे, अपने आप को रिव्यू करे, कैसे विचार आ रहे हैं, कितना दुष्ट, कितना गंदा हूँ मैं, गंदा कि मैं ये विचार मेरे दिमाग में आते हैं। ऑल दिस थिंग्स इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डिसाइपल। इनको त्यागने का उसके लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए। उसे भागवत विज्ञान को समझने में रुचि लेनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों को जानने में रुचि हमारी हो जाती है। बहुत सारे दंगे चल रहे हैं समाज में, बहुत कुछ हो रहा है, उसको जानने के लिए पूरा पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन उसको भागवत समझने के लिए रुचि रखनी चाहिए। इससे संबंधित हर बात पर विचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये शरीर हूँ, मैं यह वस्तु मेरी है, हाँ तो मेरे ही फायदे के लिए यूज़ होनी चाहिए, ये तो मेरा है, मेरा है तो मेरे मेरे परिवार का है इत्यादि। उसे गुरु में अटूट श्रद्धा के साथ प्रेम होना चाहिए। यस, हाँ, और उसे स्थिर चित्त होना चाहिए। प्रेम बड़ा ही गहरा शब्द है, हम जानते हैं। अटूट शब्द बड़ा ही गहरा है। प्रभुपाद बड़े ही सेलेक्टिव वर्ड यहाँ लिख रहे हैं, गुरु में अटूट श्रद्धा। अटूट का मतलब होता है जो टूटे ना कभी किसी चीज़ से। मेरे डांटने पर, मेरे फुटकारने पर, मुझे इग्नोर किए जाने पर भी वो श्रद्धा नहीं टूटे। जैसे मुकुंद को चैतन्य महाप्रभु ने इग्नोर कर दिया, इग्नोर ही नहीं कहा, बोला कि कई मिलियंस ऑफ ईयर्स तक तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, बट उनकी श्रद्धा टूटी नहीं। उन्होंने कहा इसका मतलब आफ्टर सम मिलियन, लाखों सालों बाद आप मेरी शक्ल देखेंगे। हाँ, तो अटूट श्रद्धा है जो कि आश्लिष्य वा पदर्थम माम पिनुष्टुमाम। तो हम जो बोलते हैं भगवान के लिए कि भगवान मुझे अपनाइए या मुझे ठुकराइए, तो गुरु के प्रति भी ऐसी अटूट श्रद्धा। अब ना तो गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा है, ना ही भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा है। जब तक भगवान हमारे जीवन में बढ़िया कर रहा है तब तक हम उसको मानते हैं, नहीं तो फिर हम कहीं ना कहीं बिखर जाते हैं, किसी टोटके में, किसी और चीज़ में पड़ जाते हैं। और गुरु की तो बात ही क्या करें, गुरु को तो हम ऐसे बदलने लगे हैं आजकल जैसे शर्ट पैंट हो। इस प्रकार से वैष्णव का इस तरह से त्याग करने लगे हैं आजकल हम। तो गुरु में अटूट श्रद्धा के साथ प्रेम होना चाहिए। प्रेम होना चाहिए, प्रेम बड़ा ही गहरा शब्द है, जैसे मैं बता रहा था। प्रेम का मतलब बिल्कुल ही शारीरिक प्रेम से नहीं है। ये शरीर में चिपटने पुपटने को प्रेम नहीं कहते हैं, वो तो लस्ट कहते हैं उसको। हाँ, प्रेम बहुत ही गहरा शब्द है जो कि हम सुन रहे हैं। पूरा हमारा शास्त्र ही प्रेम पर आधारित है। हाँ, जिसमें कि दासत्व को गहरा करते 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 करते, श्रद्धा को गहरते करते करते एक दिन वो प्रेम बंध में बन जाता है। हाँ, जिसमें कि हमारे अगेन वही चीज़, हमें अपनाए जाने पर या हमें रिजेक्ट करे जाने पर वो प्रेम कम ज़्यादा नहीं होता है। इतना प्रेम, इतनी अटूट श्रद्धा, और उसे स्थिर चित्त होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। ये वाले लोग ये तो बड़ा अच्छा बता रहे हैं, ये वाले तो ये बड़ा अच्छा बता रहे हैं, इन्होंने तो ये नहीं बताया। कई बार हमें ऐसा भी होता था, कुछ लोगों ने बोला अरे इन्होंने तो हमें ये बताया नहीं आज तक। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, या हमें हमें डाउट आ जाता है, अरे हमारी दीक्षा क्यों नहीं हुई, 10 साल हो गए मुझे तो। हाँ, आपने तो, आप तो कह रहे हैं दीक्षा 2 साल में जानी चाहिए, हमारी दीक्षा 10 साल में नहीं हुई। हाँ, सही जगह पे तो हूँ, क्या कर रहे हैं आप। हमारे सीनियर्स आर नॉट सब्जेक्ट टू क्वेश्चन। हम यहाँ पर दीक्षा लेने के लिए नहीं है, हम यहाँ पर समर्पण सेवा के लिए। वास्तव में दीक्षा भी मेरा एक हित है, निजी स्वार्थ। दीक्षा हम क्यों ले रहे हैं वास्तव में, हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम एलिजिबल बने सेवा करने के लिए। सेवा अधिकार, इसलिए बोलते हैं दास अधिकारी। नाउ यू आर एंटाइटल्ड टू बिकम अ सर्वेंट। दासत्व का तुम्हें अधिकार, दासत्व का अधिकार, जानिए हमें अधिकार बड़ा अच्छा लगता है। अधिकारी ओ, आई एम अधिकारी। बताइए मेरे अंडर कितने लोग हैं। हाँ पहला क्वेश्चन, क्या क्या मेरे राइट्स हैं। दूसरा क्वेश्चन, मेरा एरिया बताइए। तीसरा क्वेश्चन, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। चौथा क्वेश्चन, कुछ नहीं आया इसमें कि मेरे को मुझे किसके अंडर में काम करना है। नो क्वेश्चन, ये पूछा नहीं जाएगा। मुझे कब तक ये डिलीवरी करनी है। नो क्वेश्चन। क्या इसकी क्वालिटी होनी चाहिए। नो क्वेश्चन। तो हमारे क्वेश्चन ही उल्टे हैं, क्योंकि हम अधिकारी बनना चाहते हैं। ये दास अधिकारी है। दास अधिकारी का मतलब इस नाउ आपको सर्वेंट बनाया जाता है, इसलिए हम इनिशिएशन लेते हैं वास्तव में। तो इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा कि क्या पर्पस है। स्थिर चित्त इसको कहते हैं, स्थिर चित्त। उसका मतलब नहीं है कि उसको उसको अपनाया भी जा रहा है कि नहीं अपनाया जा रहा है, उसको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ध्यान रखिए, जैसा गुरु महाराज हमारे बोलते हैं कई बार, दीक्षा मिलना इज नॉट अ टिकट टू वैकुंठा। वैकुंठ जाने की टिकट बिल्कुल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि अब दीक्षा हो गई तो अब सीधा वैकुंठ जा सकता है, बिल्कुल गलत है। ये हम जा सकते हैं अपनी सेवा और समर्पण भाव से। उसके लिए अधिकार हमें जरूर दीक्षा में मिलता है। तो
तो इसलिए स्थिर चित्त होना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए हम डिस्कस कर रहे थे कि स्थिर चित्त के कई मीनिंग हैं, अटूट श्रद्धा के कई मीनिंग है। उसकी श्रद्धा डेविएट नहीं होती है छोटी छोटी चीज़ों से, बड़ी बड़ी चीज़ों से भी। उसको तो यही अच्छा लगता है दंडित किया जाए। जैसे अद्वैत आचार्य थे जिनको दंडित किया गया, वो चाहते थे कि मुझे दंडित किया जाए गुरु द्वारा। हाँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनका सम्मान करते थे। हमारा सम्मान किया जाता तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा अपमान किया जाता है हमें बहुत बुरा लगता है। अद्वैत आचार्य अपना अपमान कराने की योजना बनाते हैं, हम लोग सम्मान प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाते हैं। अद्वैत आचार्य अपमान प्राप्त करने के लिए योजना बनाते हैं ताकि उनका दिमाग ठिकाने पे रहे। ये है स्थिर चित्त, इसको कहते हैं स्थिर चित्त। प्रामाणिक शिष्य को दिव्य विषयों को समझने के प्रति जिज्ञासु होना चाहिए। हाँ, जिज्ञासु किस चीज़ के लिए होना चाहिए? दिव्य विषयों को समझने के लिए जिज्ञासु होना चाहिए। एंड हार्डली देर आर पीपल डिवोटीज जो कि चर्चा करते हैं दिव्य विषयों के ऊपर। चर्चा ही नहीं है कोई। चर्चा की है संसारिक विषयों को समझने के लिए बड़े जिज्ञासु हैं। उसे सद्गुणों में त्रुटियां नहीं निकालनी चाहिए, सद्गुणों में त्रुटियां नहीं निकालनी चाहिए। फॉल्ट फाइटर तो होना ही नहीं चाहिए उसको, बिल्कुल कतई, क्योंकि उससे तो सारे ही अवगुण आ जाएंगे उसके अंदर। फॉल्ट फाइंडर का मतलब यही है कि वो अपने अंदर नहीं ढूंढ पा रहा है। ये बड़ा सिंपल सा मैटर है। जब भी कोई व्यक्ति अगर किसी के बारे में अगर कुछ बोल रहा है तो समझ लीजिए वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। जो व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ माने उसका संग करना तो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि थोड़े दिनों में हमारे अंदर भी ये फीलिंग डाल देगा, हम श्रेष्ठ हैं, ये सब यहाँ तो सब बेकार है जी, बेकार। सब कुछ बेकार है, मतलब सारी दुनिया ही बेकार है मेरे अलावा, एक मैं ही हूँ जो अच्छा हूँ, इसलिए मैं छोड़ के चला गया जी। कुछ लोग ऐसा भी प्रचार कर रहे हैं और हमारे कुछ लोग उनके साथ डिस्कशंस भी कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ सब बेकार है जी। देखिए जी वो गया, देखिए जी वो गया, वो गया, जस्टिफिकेशन। ये जगह गंदी है, मैं अच्छा हूँ और इसका प्रमाण मैं आपको देता हूँ। देखिए ये देखिए ये देखिए, देखा आपने? कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आने लगता है, हाँ बात तो सही कह रहे हैं। बड़ा सिंपल है, शास्त्र बताते हैं जहाँ पर जहाँ पर हमारी भक्ति का विकास हो रहा है वो जगह अच्छी है। हम यहाँ पर भक्ति करने के लिए आए हैं, ना कि गुट बनाने के लिए या कुछ और करने के लिए। जब तक मेरी भक्ति में अगर अच्छा वृद्धि हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो भी सोचना पड़ेगा क्या मेरी कुछ गलतियाँ हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाकियों की भक्ति में वृद्धि हो रही है। हाँ, नाम संकीर्तन हो रहे हैं, प्रसाद वितरण हो रहे हैं, गुरु की सेवा हो रही है, समर्पण दिख रहा है, मुझे मेरे अंदर ही कोई समस्या तो नहीं है। तो इसलिए बता रहे हैं कि फॉल्ट फाइंडर तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, शिष्य के गुण बताए जा रहे हैं, उसे भौतिक विषयों में रुचि नहीं लेनी चाहिए। हाँ, रुचि किस में है? रुचि से लॉज में, रेगुलेशंस में, गॉसिप्स में, इन सब में रुचि है। उसकी एकमात्र रुचि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में होनी चाहिए। अब बताइए, वेयर इज अ क्वेश्चन कि कौन सा गुरु सही है? क्वेश्चन ये है कि क्या हम सही हैं पहले। जहाँ तक गुरु तथा शिष्य के पारस्परिक परीक्षण का प्रश्न है, प्रभुपाद कह रहे हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया कि प्रामाणिक शिष्य को दिव्य विषयों को समझने के लिए अत्यंत उत्सुक होना चाहिए, वेरी ईगर टू नो, क्योंकि यही विषय उसके दिमाग को ठीक रखेंगे। ध्यान रखिए, दिमाग एक बार खराब हो जाता है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वी शुड बी वेरी 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 केयरफुल। ये दिमाग खराब हो जाता है तो सब बिगड़ जाता है। उसके बाद हमें अपनी बात भी समझ नहीं आती है, मालूम है आपको? अपनी बात भी, हम अपना ही नुकसान, पहले हम कहते हैं हमें कभी छोड़िएगा मत, हमें पकड़ के रखिएगा, उसके बाद हम खुद ही लात मार के जाते हैं। कौन रोकेगा बताइए ऐसे? फिर कहेंगे अरे हमने आपने रोका नहीं मुझे, बाद में कई सालों बाद, मैंने तो आपको कहा था ना कि मुझे जाने मत देना। ये सब ढकोसला है, ये बनावटी लोगों की बातचीत है, मुझे जाने मत देना। आदमी खुद जाता है हर जगह से, क्योंकि उसके अंदर फॉल्ट दिखते हैं उसको, तब हो जाता है। फिर कोई रोक नहीं सकता उसको, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए उसको किन विषयों के लिए उत्सुक होना चाहिए? आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए, दिव्य विषयों को समझने के लिए उत्सुक होना चाहिए। तस्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम। जो जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य का लाभ को जानने के लिए उत्सुक रहता है उसे गुरु के पास जाकर शरण लेनी चाहिए। गुरु का चुनाव करते समय गंभीर शिष्यों को सतर्क रहना चाहिए। उसे निश्चित कर लेना चाहिए कि वह गुरु उसकी समस्त आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। गुरु को देखना चाहिए कि शिष्य कितना जिज्ञासु है और दिव्य विषय को समझने के लिए कितना उत्सुक है। गुरु को शिष्य की उत्सुकता को कम से कम 6 मास या 1 वर्ष तक देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्या कहते हैं, बरसाती मेंढक की तरह आते हैं, करोना मेंढक, हम कहेंगे करोना मेंढक,
बरसाती मेंढक में बरसात में बहुत सारे मशरूम निकल आते हैं और अगले दिन सारे गायब। कहाँ गए? हम सोच रहे थे सब्जी बनाएंगे जंगल में वो जंगली मशरूम, हाँ, ये एकदम से उगता है और एकदम से खत्म हो जाता है। वैसे कोरोना में मशरूम की तरह ऐसे ही कई लोग आए। ओहो, बस बहुत बढ़िया बता रहे हैं आप। आप धन्य हैं, आपने हमें स्ट्रेस से बचा दिया, आपने हमें इससे बचा दिया, आपने हमें उससे बहुत बोलते थे, बहुत बोलते थे, बहुत बोलते थे, और जैसे ही कोरोना गया वैसे ही सब फुस, मशरूम समाप्त, मेंढक गायब। तो ये है, इसलिए प्रभु बात कह रहे हैं कम से कम 6 महीने 1 साल तक देखो पहले, कंसिस्टेंसी कर रहा है, कंसिस्टेंटली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। गुरु को शिष्य का भौतिक ऐश्वर्य देखकर उसे शिष्य बनाने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। अरे बड़ा अमीर आदमी है, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, ये हमारे बीच में आ गया तो बड़ा नाम हो जाएगा। हाँ, कई लोग आने लग जाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ा गवर्नमेंट पोजीशन पे है, इत्यादि इत्यादि। ये देखना नहीं चाहिए कभी गुरु को। कभी कभी बहुत बड़ा व्यापारी जमींदार गुरु से दीक्षा लेने पहुंचता है, जिनकी रुचि भौतिकता में होती है विषयी कहलाते हैं। और हम सुनते हैं ऐसे कई सारे फिल्मी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो अभी भी इस्कॉन के बड़े बड़े जीवीसी के महाराज से दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन वो उनको मना कर देते हैं कि भैया पहले 16 माला 4 नियम। हाँ, वरना वो एक्टर अगर शिष्य बन जाए तो कितना फेम आ जाए एकदम से। लेकिन नहीं, हमें ये फेम भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा प्रचार भी भगवान पर डिपेंडेंट है। यदि कृष्ण चाहेंगे तो प्रचार चारों तरफ हो जाएगा। इसलिए प्रसन्न कृष्ण को करना है, लोगों को प्रसन्न नहीं करना है। ध्यान रखिए, हमें किसी को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम ये जो भी करते हैं क्योंकि भगवान ऐसा बताते हैं, ऐसा बनिए। तो किसी एक व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए कुछ जरूरत नहीं है, बल्कि गुरु तो हार्ड स्टेप ले सकता है, किसी को डांट सकता है, किसी को निकाल सकता है। हाँ, वो इस बात से भयभीत नहीं होता कि ये व्यक्ति जाएगा तो कितना धन चला जाएगा, या कितना पहचान चली जाएगी, कितने काम अटक जाएंगे। तो बता रहे हैं इसलिए कि बड़े बड़े जमींदार वगैरह भी लेने पहुंचते हैं जिनकी रुचि भौतिकता में है, विषयी कहलाते हैं। तो सूचित करता है कि वे इंद्रिय तृप्ति के प्रति अत्यंत आसक्त हैं। ऐसे विषयी कभी कभी प्रसिद्ध गुरु के पास जाकर फैशन के लिए उनका शिष्य बनना चाहते हैं। और कभी कभी ये विषयी अपने दुष्कर्मों को छिपाने के लिए ऐसा करते हैं। बहुत सारे पाप किए हैं तो फिर यहाँ पर जाना चाहते हैं किसी गुरु के पास, और अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रणी घोषित करने के लिए भी विख्यात गुरु का शिष्य बनने का दिखावा करते हैं। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कई लोग तो पॉलिटिकल रीजन से, कि ये लोग कहेंगे ये बड़ा धार्मिक व्यक्ति है इसलिए मैं गुरु एक्सेप्ट कर लेता हूँ। दूसरे शब्दों में वे भौतिक सफलता अर्जित करना चाहते हैं। कई लोग इस्कॉन के पास इसलिए आते हैं हमारे पास, आइए जी आपके कोई काम है तो हम कर देंगे। उन्हें पता है एक जना वोट देगा तो सारे जना यही वोट देंगे। तो कई रीजन हो सकते हैं किसी के आपके पास आने के। हाँ, तो इसलिए बड़ा जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। उसको हरिनाम कराया जा सकता है, नो प्रॉब्लम, भक्ति में प्रसाद दिया जा सकता है, लेकिन उसको प्रमाणिक दास अधिकारी बनाने से पहले ये जान लिया जाए कि वो कितना सरेंडर्ड है, कितना सुन रहा है। सबसे बड़ी, जैसे हमने बोला, ओबीडियंट। ओबीडियंस ही नहीं है तो फिर वो क्या ही करेगा, उपद्रव मचाएगा उसके बाद और ज़्यादा। तो गुरु को इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। ऐसा व्यापार विश्व भर में चल रहा है। गुरु किसी समृद्ध शिष्य को यह प्रचारित करने के लिए स्वीकार नहीं करता कि उसके पास इतना समृद्ध शिष्य है। देखिए जी, ये इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट मेरा शिष्य है। वह जानता है कि ऐसे विषयी शिष्यों से संपर्क रखने से नीचे गिर जाता है। जो व्यक्ति किसी विषयी शिष्य को स्वीकार करता है वह प्रमाणिक गुरु नहीं है। यदि हो तो ऐसे दिखावटी विषयी शिष्य की संगति से उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचेगी बाद में जाके। यदि तथाकथित गुरु अपने निजी लाभ या भौतिक लाभ के लिए शिष्य बनाता है तो गुरु तथा शिष्य का संबंध भौतिक व्यापार बन जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, हमारे जो भी काम हैं वो कृष्ण की कृपा से जरूर पूरे होंगे। इसलिए हम प्रिंसिपल्स को कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें कि इस व्यक्ति को बोल दिया तो बहुत सारा धन चला जाएगा, ये बहुत सारे डोनर्स लेके आया हुआ है इत्यादि। दुष्ट व्यक्ति को अगर वो दुष्टता कंटिन्यू, देखिए कोई दुष्टता करता है उसके बाद सरेंडर कर देता है, उसको तो अपनाया जा सकता है, लेकिन जो दुष्टता करता जा रहा है उसको टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति चारों तरफ गंदगी फैलाता है। गुरु तथा शिष्य का संबंध भौतिक व्यापार बन जाता है। गुरु समार्थ गुरु बनकर रह जाता है। ऐसे अनेक जात गोस्वामी हैं जो पेशेवर ढंग से ऐसे शिष्य बनाते हैं जो ना तो उनकी परवाह करते हैं ना उनके उपदेशों की। ऐसे गुरु अपने शिष्यों से कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करके ही संतुष्ट हैं। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसे संबंध की निंदा करी है, और ऐसे गुरुओं और शिष्यों को वंचकों तथा वंचितों का समाज कहा गया है। वे बाउल या प्राकृत सहजिया
भी कहलाते हैं। हाँ, अब प्रभुपाद करें तो ऑब्जर्व करो, मॉनिटर करो। हमारे प्रभुपाद के शिष्यों ने कहा यस प्रभुपाद करेंगे, आप 1 साल कर रहे हैं, हम 2 साल करेंगे, 3 साल करेंगे। लेकिन कई जगहों पे आप जाओ तो बोला आपको अगले दिन आपकी दीक्षा, आइए जी। हाँ, इस प्रकार से, और थोड़े दिनों में ब्राह्मण दीक्षा, उसके बाद थोड़े दिनों में संन्यास। इस प्रकार से नहीं बता रहे हैं, अब बहुत ध्यान से आगे चलना पड़ेगा, नहीं तो सहजिया बन जाएंगे सारे। उनका उद्देश्य गुरु शिष्य के संबंध को अत्यंत सस्ता बनाना है, उनमें आध्यात्मिक जीवन को समझने के लिए कोई रुचि नहीं है रहती। इस श्लोक में चैतन्य चरितामृत के शब्द सेव्य भगवान शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान शब्द भगवान विष्णु का द्योतक है। भगवान विष्णु ही एकमात्र पूज्य हैं, अन्य किसी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। ये भी समझने की बात है। अगर आप चोरी छुपे कुछ देवताओं की पूजा कर रहे हैं, यहाँ तो बता रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्यों में कि किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, चुरा ली गई है, वो देवताओं की शरण में जाते हैं, अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि आज का हम जो भी हैं इन्हीं के कारण है। ये समस्या है। इसका मतलब हमें अपनी गुरु परंपरा पे ट्रस्ट नहीं है, स्थिर चित्त जो हमने सुना था वो नहीं है। हमें लगता है इस देवता ने मेरी मदद करी, उस देवता ने मदद करी। यहाँ तो प्रभुपाद साफ साफ कह रहे हैं किसी अन्य देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा एकमात्र भगवान ही पूज्य हैं, ऐसा उसको सोचना चाहिए। स्कंद पुराण में भी कहा गया कि जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है, भगवान वासुदेव को त्याग देता है, उस व्यक्ति के समान है जो डाकिनी की शरण पाने के लिए अपनी माता के संरक्षण को त्याग देता है, या एक वैश्या के पास जाने के लिए अपनी पत्नी को त्याग देता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा यह कहा गया, यह कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु गलत तरीके से करते हैं, त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो हमें लगता है, हम जनरली वी ट्राई टू जस्टिफाई, मैं ऐसा व्रत कर रहा हूँ, इसको तो नहीं छोड़ सकता प्रभु जी, ऐसा भी बोल देते हैं कहीं, इसको तो नहीं छोड़ सकता, आप जो मर्जी कहेंगे लेकिन ये नहीं छोड़ेंगे। यहाँ बता रहे भगवान जो ऐसा कर रहे हैं, अगर अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो वो मेरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन वे इसे त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। यानी कि वो इस बात को नहीं समझ रहे कि कृष्ण को प्रसन्न करके वो देवता अपने आप प्रसन्न होगा। नहीं लग रहा है, मैं अभी तक समझ में नहीं, ट्रस्ट नहीं है। देवता भी जीव हैं, कृष्ण के अंश हैं, अतः जब कोई व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है तो एक प्रकार से कृष्ण की पूजा करता है, किंतु ये सही तरीका नहीं है। वृक्ष के जल को सींचने की एक उचित विधि होती है, यह है कि उसके जड़ में पानी डाला जाए, किंतु यदि कोई इसके बदले पत्तियों और शाखाओं में पानी डाला जा रहा है, तो वह व्यर्थ ही अपना समय कमा रहा है। यदि कोई व्यक्ति आपको, अगर कोई एक प्रभु जी में पत्तों में पानी डाल रहा हो ना, तो जड़ में भी तो गिर ही रहा है ना। तो हमारी प्रायोरिटी क्या है? पत्तों में पानी डालना है ना, यानी कि झूठा। तो आप चाहते हैं कि भगवान को झूठा मिले सब लोगों का, कृष्णा बिकम्स आवर सेकंड प्रायोरिटी, यानी कि जड़ को तब मिले जब पत्तों से नीचे गिरे। तो जितना देवता पकड़ पाए पकड़ लिया, जितना उनसे गिर जाए वो भगवान ले ले। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो जो भी फल प्राप्त होगा भौतिक होगा। बता रहे हैं भगवद्गीता में भगवान कृष्ण पुष्टि करते हैं कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे प्राप्त होने वाले फल क्षणिक हैं। देवताओं की पूजा करने वाला देवलोक को जाता है और मेरे अनन्य भक्त मेरे धाम को आते हैं। अनन्य बोला गया, फिर से हर बार बोला जाता है। देवताओं की पूजा अज्ञानियों के लिए है, क्योंकि देव पूजा से मिलने वाले लाभ टेम्परेरी है। पद्म पुराण में भी कहा गया कि जो भी भगवान विष्णु या देवताओं को समकक्ष मानता है, आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर उसे धूर्त मानना चाहिए। भौतिक जगत में प्रकृति के 3 गुण हैं। जब कोई अध्यात्म को प्राप्त होता है तो वह इस भौतिक जगत में रहते हुए भी तीनों गुणों के ऊपर चला जाता है। 3 गुण हमें प्रभावित करते हैं। ये भगवान की जो महामाया शक्ति है वो 3 गुणों को संचालित करती है और उसके द्वारा हमें कंट्रोल करती है। लेकिन यदि हम भगवान के पास चले जाते हैं तो ये गुण हमें प्रभावित करना बंद कर देते हैं, जब तक हम भगवान की शरण में हैं। क्योंकि पूरे दिन में हम पूरे समय भगवान की शरण में नहीं रहते। जब नहीं रहते तब तक ये 3 गुण हम पर प्रभावित हो जाते हैं। हमारे अंदर रजोगुण आता है, उससे हमारे अंदर लस्ट पैदा होती है और सब बेकार हो जाता है। जो समस्त परिस्थितियों में एकांतिक भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहता है, समस्त परिस्थितियों में वह तुरंत ही भौतिक गुणों को लांघ सकता है और इस प्रकार ब्रह्म तक पहुंच जाता है। जैसे कि कई बार हम किसी भक्त से बात कर लेते हैं तो हमारा दिमाग ठिकाने आ जाता है, एकदम से दिमाग में बहुत कुछ हलचल चल रही होती है कि नहीं। तो इसका मतलब जैसे ही उस भक्त के टच में आए, आपने ब्रह्म को प्राप्त किया और आपका दिमाग एकदम सही हो गया, 3 गुणों को पार कर गया। ये तो हम देखते हैं होता है। तो भौतिक चेतना में कोई चाहे सत्व गुण के पद पर ही क्यों न स्थित हो, उससे रजो और तमो गुण में प्रभावित होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। इसलिए शुद्ध सत्वगुणी वो कभी नहीं रह पाता। जब सत्वगुण रजोगुण से मिलता है तो मनुष्य
सूर्यदेव विवस्वान की पूजा करता है। जब सतोगुण तमोगुण से मिलता है तो गणपति और गणेश की पूजा करता है। जब रजो और तमो मिलते हैं तो वह दुर्गा या काली की पूजा करता है, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। जब कोई तमोगुण को प्राप्त करता है तो शिव जी का भक्त बन जाता है, क्योंकि शिव जी इस भौतिक जगत में तमोगुण के अधिष्ठाता है। किंतु जब कोई व्यक्ति भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त रहता है तब वह भक्ति कर के स्तर पर शुद्ध वैष्णव बन जाता है, शुद्ध वैष्णव बनता है। जैसे कि रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि मनुष्य को भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति अनुकूल भाव से सकाम कर्मों या दार्शनिक चिंतन द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा के बिना करनी चाहिए। इसी को शुद्ध भक्ति कहते हैं। और विशुद्ध सत्व की स्थिति अकलुषित सतोगुण, यानी कि कोई मिश्रण नहीं है इसके अंदर रजो का तमो का, कि दिन में आधे समय तो अच्छा भाव था, बीच बीच में कुछ आ जाता है, जब किसी को देख लेते हैं। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अपने अंदर कभी रजोगुण मत आने दीजिए, तमोगुण मत आने दीजिए। शरीर बार बार बोलेगा थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा ये कर ले, थोड़ा मज़े कर ले, थोड़ा मोबाइल में कुछ देख ले, कौन देख रहा है तेरे को, बस तभी आपने अलाउ कर दिया उन गुणों को अपने अंदर आने के लिए। इस श्लोक में आए शब्दों सर्व मंत्र विचारण का अर्थ है विभिन्न प्रकार के मंत्रों पर विचार करके विभिन्न प्रकार के भक्तों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्र हैं। ऐसा मंत्र भी है जो द्वादशाक्षर कहलाता है, 12 अक्षरों से बना होता है, और इसी प्रकार 18 अक्षरों वाला भी मंत्र है। इसी तरह नरसिंह, राम, गोपाल मंत्र सभी हैं। इनमें से प्रत्येक मंत्र को अपनी अपनी आध्यात्मिक महत्ता है। गुरु शिष्य अपने शिष्य की विभिन्न मंत्र जपने की क्षमता के अनुसार कोई एक मंत्र चुनता है, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने और उनकी परंपरा ने हमारे लिए एक ही मंत्र चुन के हमें दिया है। वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्पट दे रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर, बहुत ही कठोर पर्पट है पढ़ा जाए तो, जिसमें कि एक तरह से ये बताया गया है कि चारों तरफ दिन रात गुरु 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 के बारे में चर्चा हो रही है, गुरु कौन। बट कभी हम ये एनालाइज करते हैं कि क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, मैं शिष्य बनने के लायक हूँ, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और इसलिए ढूंढने के चक्कर में हम बदलते रहते हैं, ना कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो शिष्य की क्वालिटी हम सबके लिए है, मेरे लिए, आपके लिए, हम इसको बन ले पाएँ एज इट इज़, जैसा बताया गया। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।